हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपनी नई क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम जो देखने वाले हैं वो चैप्टर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आते रहते हैं, जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ ना दें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनका सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। एक कल की जो क्लास होगी वो इसी पर होगी, इनके सोल्यूशन पे। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये आपको लिखना है, पहले मेंडलीव का नियम लिखना है, आवर्त नियम क्या है, फिर इसकी व्याख्या, मतलब किसकी व्याख्या करने को कह रहा है। पहले नियम लिखना है आपको, फिर इस आवर्त जो इसकी व्याख्या का मतलब है इस नियम के बारे में आपको बताना है क्या क्या है इस नियम में। और देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। 13 में आया है, 17, 19, 20, 22, 19, 20, मतलब 19, 20 की बात करें तो ये 2 सेटों में है, मतलब 2 रिपीट हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, और ये सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें तो विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14 में आया है, 17 में, 21 में आया है। किसमें? 14, 17 और 21। एक बार देखते हैं फ्रेम आ रहा नहीं आ रहा है। चलो आ रहा है, तो फ्रेम आ रहा है। विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त मतलब पहले विकर्ण संबंध आपको लिखना है, फिर आपको क्या बना के दिखा देना है विकर्ण संबंध होता कैसा है। इतना ही करना है, ज़्यादा करना नहीं, इतने में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 17 वाले, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखिए। आवर्त सारणी है, उसमें वर्ग क्या है इसका, कॉलम क्या है, रो क्या है, इसकी लिखनी है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20। देखो आपको करना क्या है, इन क्वेश्चनों को जैसे नोट करिए, ऊपर डालिए 5 पाठ, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण, मतलब चैप्टर का नाम डालिए, फिर डालिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महत्वपूर्ण जो भी आप हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर ये लिख लीजिए। फिर कॉपी पे लिखने के बाद आपके पास किताब है, मॉडल है, उसकी हेल्प लीजिए, उसमें ढूंढना चालू करिए। 5वें चैप्टर में आपको सभी मिल जाएंगे। अगर नहीं है, कुछ नई सुविधा है किताब और मॉडल की, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे डालना चालू करो। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो आ जाएंगी, कहीं पर भी जाकर देख लो। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहाँ देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ना जरूरी है, कहाँ पढ़ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहाँ से आ रहा है आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग तथा आवर्त लिखिए। हाँ यही वाला देखो, इसका था थर्ड वाला हो गया। अब है फोर्थ वाला, संक्रमण तत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए 19 में आया, 18 में आया, 22 में आया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप पढ़ के जाइएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ये पढ़ के जाइए। यही क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए आपको मिल जाते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम के अंतरों में लिखिए, अंतर लिखिए। अंतर आप किस तरीके से लिखेंगे, इधर लिखेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम, फिर आधुनिक आवर्त नियम, इस तरीके से कॉलम बना के, इस तरीके से आप कॉलम बनाकर लिखेंगे। इधर आधुनिक आवर्त नियम, इधर आवर्त जो भी आवर्त नियम है, मेंडलीव का आवर्त नियम, फिर उनके बारे में लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा किस तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग। पहले आपको एक बात बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसलिए चैप्टर वाइज बताए जाते हैं ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। होता क्या है कि हम जैसे पूरी किताब के क्वेश्चन इकट्ठे करें और बोर्ड एक ही बार हम समझा दें, तो होगा क्या कि आपको ढूंढने में लाले पड़ जाएंगे। पूरी किताब, अगर आपके पास किताब है, मॉडल है, तो आपको उसमें ढूंढने में लाले पड़ जाएंगे, मिलेगा नहीं क्वेश्चन ढंग से। तो होगा क्या कि आप इधर उधर झाँकोगे ताकोगे, वैसे भी पढ़ने की इच्छा तो होती नहीं आपकी, छोड़ दोगे। इसलिए सीरियल से पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो, आसानी से मिल जाएंगे और आसानी से आप पढ़ भी लोगे। अब आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा मूल लाभों का वर्ग वर्णन कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा मूल लाभों का वर्णन कीजिए। 17, 19, 22, ये अब है दीर्घाकार आवर्त सारणी। देखिए ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के मूल लाभों का मतलब होता है कि इसके क्या यूजेस हैं, हमारे क्या हमें फ़ायदा दे रही है ये मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब है दीर्घाकार आवर्त सारणी के प्रमुख विशेषताएं। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। ये क्वेश्चन देखो कितने हो गए, गिन लो जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप 95 प्लस कराओगे। इस चैप्टर से जितना भी आएगा आप उतना करके आओगे, इतना कंफर्म है। तो इसका जो सोल्यूशन है आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। अगर आपको पढ़िए, देखिए अगर हो सकता है दूसरी क्लास कोई आ जाए तो आपको करना क्या है, यूट्यूब से कहीं भी देख लीजिए, किताब से पढ़िए, बेहतरीन समझ में आएगा। जब क्लास आएगी तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन तभी जाता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, नहीं तो नहीं जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।